मैं अपनी बात की सीधी सीधी शुरुआत करते हुए आप लोगों का ध्यान हमारी महाकुंभ 2025 प्रयागराज यात्रा पर आकर्षित करना चाहूँगा। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप सब लोगों की शुभकामनाओं से, प्यार से, मार्गदर्शन के कारण और संतों के आशीर्वाद से, पूर्वजों के आशीर्वाद से और देश के महान लोगों की प्रेरणा से, मोदी जी और योगी जी की व्यवस्थाओं के कारण महाकुंभ 2025 प्रयागराज की सफल, सुखद और सेवा भाव से भरी तीर्थ यात्रा पूरी कर पाए। जैसे ही पूरे विश्व को ये पता लगा कि 144 वर्ष बाद इस महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, तो हर व्यक्ति के मन में एक ही बात आई कि मैं 13 जनवरी से और 26 फरवरी तक लगभग 45-46 दिनों के इस काल में प्रयागराज की त्रिवेणी में, प्रयागराज की जमुना जी में, प्रयागराज की गंगा जी में, प्रयागराज की पवित्र धरती पे बह रही गंगा, जमुना, सरस्वती में अवश्य स्नान करूं। हमने भी उसी क्रम में अपने बहुत सारे लोगों को आमंत्रित करा, निमंत्रित करा और हमारा उद्देश्य महाकुंभ में जाने का ये रहा कि जो शहीद इस देश के हुए उनके लिए डुबकी लगाएंगे, जो हमारे पूर्वज हैं उनके लिए डुबकी लगाएंगे और जो देश के बहुत सारे लोग या विश्व के बहुत सारे लोग चाहकर भी नहीं जा पाए उनके लिए डुबकी लगाएंगे। और मुजफ्फरनगर का गुड़ वहाँ पहुंचकर कार्यकर्ताओं को, पुलिस वालों को, अधिकारियों को, मीडिया कर्मियों को, आम जनता को, स्टेशन पर कार्य कर रहे लोगों को, एयरपोर्ट पे काम कर रहे लोगों को, सभी को बिना किसी भेदभाव के बांटेंगे। लगभग 5 क्विंटल गुड़ हमने मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर प्रयागराज सहित देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया, प्रधानमंत्री महोदया, राज्यों के राज्यपाल महोदय, राज्यों के मुख्यमंत्री महोदय, उद्योगपतियों, व्यापारियों, जनसाधारण को, संतों को प्रसाद रूप में बांटने के लिए वितरित करा और 101 किलो गुड़ मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा जी के सहयोग से हम स्वयं लेके गए, जो गुड़ सभी को बटा। और उस गुड़ को स्टेशन पे देखने के बाद, मेला क्षेत्र में देखने के बाद, जहाँ हम रुके उस स्थान पे देखने के बाद और जहाँ पे हवन आयोजन हो रहे थे उन स्थानों पे देखकर लोगों के मन में एक भाव मुजफ्फरनगर के प्रति अलग से पहुंचा। हम 22 फरवरी से पहले 20 फरवरी को मुजफ्फरनगर के अंदर हमने एक प्रेस आयोजित की, जिसमें हमने प्रेस वालों को बताया कि महाकुंभ का आयोजन स्टेडी करने लायक है, ताकि मुजफ्फरनगर सहित और मुजफ्फरनगर के नज़दीक सुकुर्ताल सहित देश के विभिन्न आयोजनों में प्रयागराज की प्रबंधन स्थिति को अपनाया जाए और हर चीज़ स्टेडी करने लायक रही, ताकि आने वाली पीढ़ी विश्व में होने वाले इस सबसे बड़े आयोजन से बहुत कुछ सीख पाएंगे। मेरी प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्व की 500 से भी ज़्यादा बड़ी कंपनियां इस मेले को स्टडी करने में लगी हैं, इसकी सफलता को स्टडी करने में लगी हैं, इसके प्रबंधन को स्टडी करने लगी हैं। रात को हम
सिद्धांशु जी महाराज के सेक्टर 6 क्षेत्र में रुके। सिद्धांशु जी महाराज का जो आश्रम क्षेत्र था वो निसंदेह बहुत ही सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था, बहुत ही हरा भरा था। वहाँ पे रात को रुके, भोजन प्रसाद लिया। अगले दिन प्रातः उठकर पूरे पारे के बारे लोग गंगा जी की जय करते हुए, संतों की जय करते हुए, गीत गाते हुए, मुस्कुराते हुए अगले दिन पुनः पैदल चल के गंगा जी गए और 1.5 घंटे के लगभग स्नान, पूजन, ध्यान, डुबकी लगाई और इसी के साथ वापस कैंप में आकर लगभग 1-1.25 घंटे सभी के लिए हमने हवन यज्ञ किया, मन की शांति के लिए किया, प्रातःकाल योग किया, ध्यान किया और पैदल चलने का जो मज़ा आया वह भूतपूर्व रहा। हमने वहाँ कार्य कर रहे अनेकों पुलिस वालों को, कार्यकर्ताओं को और जनसाधारण को मुजफ्फरनगर का खूब गुड़ बांटा, जिससे एक नई प्रसन्नता उन लोगों के अंदर दौड़ाई जो जीवन भर सबके चेहरे पे एक खुशी बना के रखेगी। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि अपने माता पिता की आशीर्वाद से, गुरुओं की प्रेरणा से और आप सबके सहयोग से प्रयागराज महाकुंभ में कुछ सेवा कर पाए, हवन कर पाए, सबके लिए डुबकी लगा पाए और वहाँ पे कई नए कामों के संकल्प जनसाधारण के लिए करने का निर्णय कर पाए। क्योंकि आज हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और उस जिम्मेदारी को निभा के 145 करोड़ की सेवा करना और पूरे विश्व में भारत को विश्व महाशक्ति बनाना हमारी जिम्मेदारी है। मीडिया ने जो हमें सहयोग दिया वह भूतपूर्व है। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी प्राथमिकता पर छापा गया और जो हमने जनसाधारण को बताने में मीडिया के माध्यम से सफलता प्राप्त हुई। मेरे कहने का तात्पर्य कुल मिला के यह है कि हम 23 और 24 को प्रयागराज में रहे। 24 की दोपहर बाद हमने स्टेशन के लिए प्रस्थान किया। पुलिस ने बहुत ही विशेष सुरक्षा के बीच हमें हमारे डिब्बों तक पहुंचाया। A1 और A2 में हमने जो सीट मिली थी उसमें बैठ के आए और मुजफ्फरनगर 25 तारीख को आकर हमने भगवान का पूजन करके, गंगा जल का पूजन करके पूरे ऑफिस में, पूरे घर में, पूरे क्यारियों में, तुलसा जी में छिड़काव करने के बाद सबको बंटवाने की व्यवस्था करी ताकि सब लोग गंगा जल की बोतल से अपने घरों में पवित्रता ला सकें। इतना ही नहीं, भगवान ने हमें ये भी सौभाग्य दिया कि हम पति पत्नी ने दोनों ने मिलकर भोजन की 2 थालियाँ पंडित लोगों के लिए निकाली ताकि अपनी परंपरा के अनुसार पंडित लोगों को सम्मान देते हुए हम अपने घर में सदैव वैभवता रखें, शांति रखें, प्यार रखें, सम्मान रखें और एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। छोटों को शुभकामनाएं, बड़ों को चरण स्पर्श। जय गंगे मैया, जय त्रिवेणी माँ, जय गंगा जमुना सरस्वती, संतों की जय, देश के शहीदों की जय, पूर्वजों की जय, जय भारत माँ की जय। जय हिंद, जय भारत। मेरे भाइयों व बहनों, आप सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं। इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। किसी भी प्रकार के
सवाल जवाबों के लिए कमेंट करें और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें, जिससे आपका सहयोग हमें जन जन की सेवा करने को प्रेरित करता रहे। सत्यप्रकाश रेसू अग्रवाल, आप हम सब, जय हिंद।